हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है जो कि डिसाइड हुई है और उसमें हेल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैव अ राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। डिसेबिलिटी के जो लोग हैं उनको रिजर्वेशन प्रमोशन में उनका राइट है। तो चलिए बात करते हैं इस जजमेंट के ऊपर। तो इससे पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि आपको लेटेस्ट जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की और साथ के साथ आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल में कंप्रीहेंसिव वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको इस चैनल में मिलेंगे। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, ये केस टाइटल है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लिसामा जॉस। केस नंबर है सिविल अपील 59 ऑफ 2021 और ये रिसेंट ही डिसाइडर है 28 जून 2021 को। इसमें बेंच थे जस्टिस किशन कौल एंड आर सुभा रेड्डी। तो ये सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट है जो कि बात करती है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैव अ राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। डिस्कस करते हैं इस जजमेंट को, फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि वेदर द पर्सन हैविंग अ फिजिकल डिसेबिलिटी कुड बी ग्रांटेड रिजर्वेशन इन प्रमोशन। जिन लोगों की डिसेबिलिटी है क्या उनका राइट है प्रमोशन में रिजर्वेशन लेने का ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसेबिलिटी। सो कोर्ट ने इस केस में जो केरला हाई कोर्ट की जजमेंट चैलेंज हुई थी उसको कोर्ट ने एज ए सैल्यूटरी जजमेंट के तौर पे माना है और बोला है कि उस जजमेंट में कोई भी इंटरफेरेंस करने वाली बात नहीं थी। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि पर्सन विद डिसेबिलिटी हैव अ राइट टू रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो ये इसमें जो रेशियो है वो ले डाउन करी गई है, जो लॉ है वो ले डाउन किया गया है कि डिसेबिलिटी के लोगों का रिजर्वेशन का राइट है प्रमोशन में। तो साथ के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी है स्टेट ऑफ केरला को कि ये जजमेंट हैं वो इम्प्लीमेंट करें, सारी पोस्ट को जो प्रमोशन के लिए है उनको आइडेंटिफाई करें और ये एक्सरसाइज 3 महीने में कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अब इस केस के फैक्ट और बात करते हैं कि ये अपील फाइल हुई थी, जजमेंट थी केरला हाई कोर्ट की 9 मार्च 2020 को, जहां पे केरला हाई कोर्ट ने सेट असाइड किया था केरला एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का ऑर्डर जिसमें जो रिस्पोंडेंट है उसकी जो एप्लीकेशन थी वो डिसमिस की गई थी 27 फरवरी 2015 को। फैक्ट क्या है केस के? फैक्ट है कि जो रिस्पोंडेंट है उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 1996 में एज ए पोस्ट टाइपिस्ट क्लर्क इन पोस्ट डिपार्टमेंट कंपैशनेट ग्राउंड पे। उनके ब्रदर की डेथ के बाद, उनकी ब्रदर की ड्यूरिंग सर्विस डेथ के बाद उसकी कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट हुई थी। तो शी वॉज परमानेंटली डिसेबल्ड एट 55% वो डिसेबल्ड थी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। जो रिस्पोंडेंट थी लिसामा जोसेफ है, उन्होंने सब्सिक्वेंटली जो डिपार्टमेंट के प्रमोशनल टेस्ट थे वो क्लियर किए थे और टेस्ट क्वालिफाई किया था दिसंबर 1998 के, और उसके बाद उनको चेंज हुआ लोअर डिवीज़न क्लर्क जुलाई 2021 में विदाउट लूजिंग हर सीनियरिटी एंड वो बाद में सीनियर क्लर्क प्रमोट हुई अपर डिवीज़न क्लर्क के लेवल। 16 सितंबर 2004 में उनकी जो टेस्ट थी सीनियरिटी लिस्ट थी क्वालिफाइड किया था लोअर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट में। उसके बाद वो प्रमोटेड हुई कैशियर में 5 मई 2015 में। क्वेश्चन इशू था जो रेज किया गया था रिस्पोंडेंट के द्वारा कि वह इंटाइटल्ड हैं प्रमोशन की सीनियर क्लर्क की जो कि विद इफेक्टिव होनी चाहिए 1 जुलाई 2002 से, उनके साथ उनको सारे प्रमोशनल बेनिफिट या कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट मिलने चाहिए और वो कैशियर प्रमोट होनी चाहिए थी 20 मई 2012 से, और साथ में इसको जो सारे कॉन्सिक्वेंशियल बेनिफिट हैं जो जूनियर सुप्रीडेंट के वो मिलने चाहिए थे। तो इसके लिए जो स्टेट है उसने आर्ग्यू किया था कि सेक्शन 32 सेक्शन 33 ऑफ 1995 एक्ट जो कि मैंडेट करता है कि 3 to 4% है वो पोस्ट आइडेंटिफाई करी जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, रिजर्व होनी चाहिए, जिनमें पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनको अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए। तो ये आर्ग्यू किया गया कि जो
ये सेक्शन है उसको इस तरह इंटरप्रेट नहीं किया जाना चाहिए कि वह सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं रिजर्वेशन तक, ये सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं ओनली अपॉइंटमेंट तक, जिसमें सेक्शन 32, 33 ऑफ 1995 का जो एक्ट है डिसेबल्ड के लिए, उस एक्ट में उसकी अगर अपॉइंटमेंट हुई है तो वो अपॉइंटमेंट है, वो अपॉइंटमेंट तक ही सीमित है। उसके बाद वो रिजर्वेशन है वो प्रमोशन तक नहीं इंटरप्रेट की जानी चाहिए, क्योंकि वो उनकी अपॉइंटमेंट थी, वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के जो एक्ट है 1995 का एक्ट है, उसके एक्ट के अंतर्गत 1995 का एक्ट था पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ फुल एंड पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 के अंतर्गत उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, उनकी अपॉइंटमेंट हुई है कंपैशनेट ग्राउंड पे, तो इसके लिए वो इस हकदार नहीं है, उसकी हकदार नहीं है, तो वो क्लेम नहीं कर सकती रिजर्वेशन इन प्रमोशन 1995 एक्ट के। तो कोर्ट ने डिस्कस किया गया द पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, द लेजिस्लेशन मैंडेट हैज़ टू बी अंडरस्टूड। कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो लेजिस्लेशन मैंडेट है इस एक्ट के अंदर 1995 के अंदर जो एक्ट है, इसका मैंडेट है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी कैरियर प्रोग्रेसिव इंक्लूडिंग द प्रमोशन वो मिलना चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी। दस इट वुड बी नेगेशन ऑफ द लेजिस्लेशन मैंडेट इफ प्रमोशन इज डिनाइड टू PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर उनको प्रमोशन डिनाई की जाती है तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 जो कि मैंडेट करता है उनकी अपॉर्चुनिटी कैरियर, उनको नेगेट करना होगा, उनको डिनाई करना होगा इस एक्ट के अंदर, उसकी जो लेजिस्लेशन मैंडेट है उसको डिनाई करना होगा अगर प्रमोशन में भी रिजर्वेशन है वो डिनाई की जाती है इस एक्ट के अंदर। ये एक्ट कोर्ट ने हेल्ड किया कि ये एक्ट कोई डिस्टिंक्शन नहीं करता कि बिटवीन अ पर्सन हु हैज़ बीन एंटर्ड इन द सर्विस ऑफ एन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी एंड अ पर्सन हु हैज़ एक्वायर्ड डिसेबिलिटी आफ्टर एंटरिंग इनटू द सर्विस। इस एक्ट में कोई ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं है कि ये एक्ट उन लोगों की है जिन्होंने जॉब में एंट्री लेने वक्त डिसेबल्ड थे या वो जॉब में करते हुए डिसेबल्ड हुए, ऐसी कोई इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है। तो सिमिलरली ये सेम पोजीशन है विद वी पर्सन हु मे हैव एंटर्ड इन द सर्विस ऑन द क्लेम ऑफ अ कंपैशनेट ग्राउंड। तो अगर डिस्टिंक्शन नहीं है तो सेम ही पोजीशन उसके लिए है जिसने कंपैशनेट ग्राउंड पे अपॉइंटमेंट ली है। द मोड ऑफ एंट्री इन द सर्विस कैन नॉट बी ए ग्राउंड टू बी टेकन आउट ऑफ द केस ऑफ डिस्क्रिशनरी पोर्शन। तो जो मोड है वो एंट्री लेने का वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रमोशन ग्राउंड नहीं हो सकता डिनाई करने का। सो बेसिकली कोर्ट ने हेल्ड किया कि इस एक्ट के अंतर्गत द पर्सन विद डिसेबिलिटी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 के अंतर्गत पर्सन विद डिसेबिलिटी के पास राइट है कि वो प्रमोशन भी ले सके। तो क्योंकि डिस्टिंक्शन नहीं करता है ये एक्ट कि मोड ऑफ एंट्री क्या है, वो कंपैशनेट ग्राउंड पे आया है या वो इस टाइम पे डिसेबल्ड था या नहीं था जब उसकी अपॉइंटमेंट हुई है, वो सर्विस में आने के बाद डिसेबल्ड हुआ है, तो इसीलिए इस एक्ट में जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसका फुल राइट है कि वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है वो ले सकते हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन का बेनिफिट उनको ले सकते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट मैंडेट